नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप गुरजीत कौर से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा, जन समस्याओं का त्वरित, पारदर्शी और संवेदनशील निवारण करना प्रशासनिक दायित्व ही नहीं बल्कि नैतिक जिम्मेदारी भी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, वे केवल लोगों को गुमराह करता है। नरवाना के कपड़ा व्यापारी पर गोली चलाने और फिरौती मांगने वाले मुख्य आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। वीर बाल दिवस के उपलक्ष्य में आज जींद और हिसार में सैंड एंड आर्ट शो का आयोजन किया गया और चंडीगढ़ को बेस्ट यूनियन टेरिटरी फॉर ईवी ओवरऑल श्रेणी में स्वर्ण पुरस्कार मिला। अब समाचार विस्तार से। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जन सेवा को शासन की मूल भावना बताते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे कार्यालयों में शिकायत लेकर आने वाले हर नागरिक की समस्या का सम्मान के साथ निवारण कर उसे संतुष्ट करें। उन्होंने कहा कि जन समस्याओं का त्वरित, पारदर्शी और संवेदनशील निवारण करना केवल प्रशासनिक दायित्व ही नहीं बल्कि नैतिक जिम्मेदारी भी है, जिसे सर्वोच्च प्राथमिकता से निभाया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री आज गुरुग्राम में जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में हरियाणा के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरबीर सिंह व पटौदी, सोहाना और गुरुग्राम के विधायक भी उपस्थित रहे। बैठक में कुल 16 परिवाद रखे गए, जिनमें से 12 का मौके पर ही निपटारा किया गया, जबकि 4 मामलों को आगामी बैठक तक लंबित रखने के लिए निर्देश दिए। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को लंबित मामलों की रिपोर्ट अगली बैठक में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि आमजन को समाधान शिविरों में त्वरित न्याय मिल रहा है। उन्होंने कहा कि इन शिविरों में अब तक कुल 40,000 शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिनमें से लगभग 30,000 शिकायतों का सफलतापूर्वक समाधान किया जा चुका है। मुख्यमंत्री नायब सिंह ने आज गुरुग्राम में एक दैनिक अखबार के कार्यक्रम के मंच पर प्रदेश के विकास, सुशासन और स्वर्णिम हरियाणा के रोड मैप पर अपने विचार साझा किए। उन्होंने कहा कि विपक्ष लोगों को गुमराह करने का काम करता है, लेकिन लोग अब सच्चाई जान चुके हैं, इसलिए वो इनकी बातों में नहीं आते। गत विधानसभा चुनाव का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, 2024 का चुनाव आया, लोगों में कुछ भय था क्योंकि कांग्रेस का इतना दुष्प्रचार हुआ था कि भाई सरकार आ गई है, सरकार आ गई है। लोगों ने डर करके वोट दिया, परंतु जब 2029 का चुनाव आएगा, आप रिजल्ट देखना किस प्रकार के रिजल्ट हरियाणा के और देश के होंगे। क्योंकि झूठ बोलते हैं या झूठ फैलाते हैं या भ्रम की स्थिति खड़ी करते हैं, कुछ देर के लिए व्यक्ति उसके अंदर आ जाता है, परंतु अब धीरे धीरे करके वो बादल छंट रहे हैं। अब देश के लोगों के सामने पिक्चर क्लियर हो रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 2029 के चुनावों में भी भारतीय जनता पार्टी को पूरा जन समर्थन मिलेगा। हरियाणा के अंदर जब नॉन स्टॉप तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी, लगातार सरकार बन रही है हर स्टेट के अंदर, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे दिल्ली हो और चाहे फिर बिहार के अंदर हो, और आगे भी जो चुनाव आने वाले हैं, आने वाले समय के अंदर जब 2029 का लोकसभा का चुनाव होगा, ये कांग्रेस का जो भ्रम फैलाया, संविधान खत्म हो जाएगा, वोट चोरी का ये मामला लेकर के घूम रहे हैं, ये सारे के सारे देश के लोग उसको धराशाही कर देंगे, क्योंकि इनके पास कोई विषय नहीं है, इनके पास मुद्दा भी नहीं। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि भारत में दूरसंचार ग्राहकों की संख्या सबसे अधिक है और देश में कॉल दरों में 97% की गिरावट आई है। लोकसभा में आज प्रश्नकाल के दौरान श्री सिंधिया ने ये बात कही। भारत टेलीकॉम 2025 और स्थानिक क्षेत्रों में BSNL नेटवर्क की पहुंच से संबंधित एक अन्य प्रश्न पर उन्होंने कहा कि पिछले 5 वर्षों में दूरसंचार क्षेत्र में भारत के निर्यात में 72% की वृद्धि हुई है। कि पिछले 5 वर्षों में जो हमारे भारत के टेलीकॉम इक्विपमेंट की एक्सपोर्ट्स की वृद्धि हुई है, जो 10,000 करोड़ का आंकड़ा 2020-21 में हुआ था, 2024-25 में हमारी निर्यात बढ़ के 18,000 करोड़ 406 करोड़ हो चुकी। तो 72% हमारे वृद्धि हमारे निर्यात के क्षेत्र में हुआ है। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे बुलेटिनों और ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल और एक्स हैंडल आकाशवाणी न्यूज चंडीगढ़ पर भी उपलब्ध हैं।
जींद जिले के नरवाना उपमंडल के कपड़ा व्यापारी नरेश जैन की दुकान पर गोली चलाने तथा 50 लाख रुपए की फिरौती मांगने के मुख्य आरोपी को नरवाना पुलिस ने एक मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। मुकाबले में आरोपी की टांगों में गोली लगी और उसे उपचार के लिए नरवाना के नागरिक अस्पताल में दाखिल करवाया गया। पत्रकारों से बातचीत में जींद के पुलिस अधीक्षक कुलदीप सिंह ने कहा, 2 दिन पहले ये फिरौती मांगने की और साथ में ही फायरिंग की घटना सामने आई नरवाना में, वो भी दिन दहाड़े, जिससे डेफिनेटली मैं ऐसा करता हूँ कि बड़ा ही एक सनसनीखेज एनवायरनमेंट वहाँ पे हो गया। तो तुरंत हमने बिना कोई टाइम गवाए उसमें CIAs की जो बेस्ट टीम्स उनको लगाया। जो SHO सिटी नरवाना थे वो भी इसमें साथ में लगे। कल बड़ी बहादुरी से जो मेन मुलजिम अनु इनको राउंड अप किया है और इनके ऊपर उसने 3 गोलियां चलाई हैं। एक जो है इनके ऊपर भी लगी है, इन्होंने बुलेट प्रूफ जैकेट पहना हुआ था और उनके पास से असला भी बरामद हुआ है और इनके जो साथी थे वो भी SHO नरवाना की टीम के द्वारा उनको भी काबू कर। उन्होंने बताया कि ये आरोपी अनूप के खिलाफ हरियाणा एवं पंजाब में 7 अभियोग दर्ज हैं और ये किसी गिरोह से जुड़ा हुआ नहीं था। हरियाणा सरकार द्वारा वीर बाल दिवस के उपलक्ष्य में सिख गुरुओं की पावन धरा जींद की सरजमी पर आज स्टैंड ऑफ एंड आर्ट के माध्यम से श्री गुरु गोविंद सिंह जी के 4 साहिबजादों अजीत सिंह, जुझार सिंह, जोरावर सिंह व फतेह सिंह की वीर गाथा को युवा पीढ़ी के समक्ष रखा गया। शिक्षा विभाग के जिला विज्ञान विशेषज्ञ रणधीर लोहान ने बताया, आज वीर बाल दिवस के उपलक्ष्य में सैंड आर्ट शो का आयोजन किया गया। कलाकार ने उनकी जीवनी को बिल्कुल एक जीवंत कर दिया। कलाकारी इतनी जबरदस्त थी कि उतना जानने का अवसर मिला और अंदर से महसूस किया गया कि कैसे उन्होंने इस देश के लिए, समाज के लिए अपनी शहादत दी और बच्चों ने इसको बड़े अच्छे तरीके देखा और इससे बड़ी सीख मिलेगी। इसी विषय के ऊपर निबंध प्रतियोगिता का भी आयोजन किया जाएगा, जिसके अंदर 4 जो भाषाएं हैं, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत और पंजाबी में 4 भाषाओं में निबंध प्रतियोगिता का आयोजन इसके बाद किया जाएगा, जिसके भी जो विजेता होंगे वो स्टेट लेवल की जो निबंध प्रतियोगिता उसमें भाग लेंगे। ये प्रस्तुति देने वाले सैंड एंड आर्ट के माहिर कलाकार ओम प्रकाश ने कहा, मुझे गर्व है कि मैं एक कहानी सैंड आर्ट के थ्रू सारे बच्चे लोग को दिखा पा रहा हूँ। इसमें 4 साहिबजादों की पूरी बचपन से लेके अब तक उन्होंने क्या क्या किया है सब कुछ दिखाया है। हमारी हिस्ट्री नहीं भूलना चाहिए और ये आगे भी बढ़ाते जाना, उनको पता चलेगा, वो अपने बच्चों को कहानी बताते जाना। ये 5 साल के, 7 साल के और 15 और 18 साल के थे। अभी देखे तो बच्चे लोग मोबाइल की नशा कर रहे, ये उनके लिए बहुत आंख खोलने वाली कहानी रहेगी। वीर बाल दिवस के उपलक्ष्य में आज हिसार के चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में भी सूचना जनसंपर्क एवं भाषा विभाग द्वारा सैंड एंड आर्ट शो का आयोजन किया गया। इस शो में गुरु गोविंद सिंह जी के 4 साहिबजादों की वीर गाथा को प्रदर्शित किया गया। हिसार के जिला शिक्षा अधिकारी वेद प्रकाश दहिया ने बताया, जिला स्तरीय हमारा वीर बाल दिवस मनाया गया है और उसमें जो सैंड आर्ट के माध्यम से जो चीजें दिखाई गई है ये अभूतपूर्व है। भारत के इतिहास में ही नहीं, पूरे विश्व के इतिहास में ऐसी शौर्य गाथा मात्र 9 वर्ष के और 7 वर्ष इन साहिबजादे की रही है और इसी शौर्य गाथा को एक सैंड आर्टिस्ट ने बड़े अच्छे एक ढंग से और बच्चों के सामने प्रस्तुत किया है। मैं ये मानता हूँ कि ये सब चीजें आज के हमारे विद्यार्थियों में एक नई जागृति और एक नई चेतना भी पैदा करेंगी। केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ को मोटरिंग वर्ल्ड ग्रीन मोबिलिटी अवार्ड 2025 में सभी केंद्र शासित प्रदेशों में बेस्ट यूनियन टेरिटरी फॉर ईवी ओवरऑल श्रेणी में स्वर्ण पुरस्कार मिला है। ये पुरस्कार केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी द्वारा प्रदान किया गया। ये प्रतिष्ठित पुरस्कार चंडीगढ़ प्रशासन की ओर से नवीकरणीय ऊर्जा एवं ईवी संवर्धन की नोडल एजेंसी क्रेस्ट ने प्राप्त किया। हरियाणा विधानसभा की कार्य सलाहकार समिति की बैठक आज विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण की अध्यक्षता में हुई। बैठक में सर्वसम्मति से ये निर्णय लिया गया कि विधानसभा का शीतकालीन सत्र कल 18 दिसंबर से प्रारंभ होकर 22 दिसंबर तक आयोजित किया जाएगा। इस दौरान कुल 3 बैठकें होंगी। 20 और 21 दिसंबर को अवकाश रहेगा। सत्र में महत्वपूर्ण विधायी एवं जनहित से जुड़े विषयों पर चर्चा की जाएगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा, जन समस्याओं का त्वरित, पारदर्शी और संवेदनशील निवारण करना प्रशासनिक दायित्व ही नहीं बल्कि नैतिक जिम्मेदारी भी है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, वह केवल लोगों को गुमराह करता है। नरवाना के कपड़ा व्यापारी पर गोली चलाने और फिरौती मांगने वाले मुख्य आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। वीर बाल दिवस के उपलक्ष्य में आज जींद और हिसार में सैंड एंड आर्ट शो का आयोजन किया गया और चंडीगढ़ को बेस्ट यूनियन टेरिटरी फॉर ईवी ओवरऑल श्रेणी में स्वर्ण पुरस्कार मिला। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।